जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स का एक ऐसा शानदार टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। इस जो हमारी क्लास है इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के पहले कुछ बेसिक टिप्स जानेंगे और उसके बाद टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ बातें हमारी, जो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य हमारा होता है वस्तु, जिस वस्तु पे हमारी जो वस्तु हमारी खरीदी जाती है जिस मूल्य पे, उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। इसके सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा? जिस वस्तु पे वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, इसको एसपी। प्रॉफिट क्या होता है हमारा? लाभ, एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि क्या होती है? सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हमारी हानि होती है। अंकित मूल्य हमारा एमआरपी। एमआरपी क्या होता है? जो वस्तु पर छपी हुई होती है वस्तु एमआरपी। अंकित मूल्य पर छूट हमेशा किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पर। और लाभ और हानि होता है हमारा क्रय मूल्य पे। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके आगे और हम देख लेते हैं। हमारा लाभ परसेंटेज पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 होता है। हानि परसेंटेज का हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100 होता है। छूट का यह स्पेशल ये फॉर्मूला है, छूट परसेंटेज बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणित 100। ये फॉर्मूले है और ये जो बेसिक टर्म है प्रॉफिट एंड लॉस की, ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा मैं रेशियो मेथड से भी आपको ये पूरा चैप्टर सिखाऊंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारा पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मेज है जिसका विक्रय मूल्य हमारा, एक मेज है हमारा, क्या है? एक मेज है जिसका विक्रय मूल्य 6,875 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत हमारा 25% है, मेज का क्रय मूल्य बताना हमें। ये विक्रय मूल्य है, लाभ प्रतिशत 25% दिया हो तो मेज का हमें क्रय मूल्य बताना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? जो 25% है हमारा लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था हमारा? जो 100 था, 100 क्या है? 100 कोई भी सीपी है, उसमें 25% की छूट दी तो 125 हो गया हमारा। अगर इसको रेशो में बदलता हूँ मैं, रेशो में 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी 4 रेशो है और विक्रय क्रय मूल्य हमारा 4 रेशो और जो 5 रेशो हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 5 रेशो बराबर 5 रेशो की वैल्यू हमारी 6,875 रुपये। अगर एक रेशो की वैल्यू निकालते हैं तो अपन 1 से काटेंगे, 5 1 5, फिर अपना 1 5 3 15, ठीक है। फिर अपना क्या आ जाएगा? 3 5 7 35 और 55 25, 13 75। एक रेशो की वैल्यू हमारी 1375, तो हमें 4 रेशो की वैल्यू निकालनी, तो हम 4 में हम 1375 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंजे हमारे 20 हो जाएगा, ठीक। अपना 2 बचेगा, 4 7 28 और 2 30, हासिल का हमारा 30 बचेगा, 4 3 12 और 3 15 की 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 1 4 ने 1 5, तो 5,500 हमारा क्या है? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 5,500 हमारे ऑप्शन ए में है। कौन से ऑप्शन में? हमारा 5,500 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एक वस्तु है 25% की छूट देने के बाद 3,825 रुपये में बेचा जाता है, जिसका अंकित मूल्य निकालना है। कितने की छूट दी बंदे ने? 25% की। उसके बाद 3,825 रुपये में बेचा जाता है अंकित मूल्य। मैंने आपको बताया कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो ये 25% है, क्या है? 25% को मैं अगर फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो 1/4 आएगा। क्या? 1/4। ये जो 4 है अपना अंकित मूल्य, क्या है? अगर 4 अंकित मूल्य है तो अपन ने 1 की छूट दी, तो अपने 3 में 1 की छूट देने के बाद हमारा 3 रेशो बचेगा। 3 रेशो की वैल्यू हमारी 3,825 है। तो हम 1 रेशो की वैल्यू निकालते हैं तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ये 2 बार कटेगा, फिर अपना 2 3 7 21 और 3 5 15। 1 रेशो की वैल्यू हमारी 1275 आ जाएगी। तो हमें अंकित मूल्य हमारा 4 रेशो है, तो हम 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड।
तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, अपना हासिल का 2 आ जाएगा। 400 होगा हमारा 28, 428 और 2 30 की शून्य अपना 3, 4 दूनी 8 और 3 11 की एक हासिल आया अपना 1, 4 एकम 4 ने 1 5, तो 5100, 5100, 5100 रुपया हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5100 कौन सा हमारा 5100 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ट्रिक वगैरह कैसी लग रही रेशो वाली? अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है इसके विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अगर मैं विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य हमारा, ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य है और अपना एक क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दो चीजें लिख ली अपन ने। अब विक्रय मूल्य अगर 100 है, विक्रय मूल्य 100% है, तो उसने क्या बोला, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, अगर ये 100 है तो अपना क्रय मूल्य 70 आ जाएगा। तो हमें लाभ बताना है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट साफ साफ दिख रहा है कि हमें 30 का प्रॉफिट हो रहा है। अब 30 का प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? अपना 70 के रिस्पेक्ट में, गुणित 100, ठीक है, गुणित 100, 1 0 से 1 0। अब 3/7 अगर आपको परसेंटेज टेबल याद है तो अपना 3/7 को आप देख के बता सकते हैं कि 42.86 होगा। लेकिन अपन निकालते अगर तो अपना 300/7, 300/7, 7 से काटेंगे, 7 7 चौक 28, फिर अपना कितना आ जाएगा 2, 7 दूनी 14, तो 42, ठीक है, मतलब 42.86। आपको अगर परसेंटेज टेबल याद है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते। 3/7 जो होता है 42.86 होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है, कोई भी वस्तु है उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत बताना है। अपना सीपी, एक सीपी है, सीपी बोला तो क्रय मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी, ठीक है। क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अगर ये 100 है, अगर कॉस्ट प्राइस अपना क्रय मूल्य 100 है तो एमआरपी 60% अधिक है, तो ये 160, क्या है 160। अगर वो 20% की छूट देता है, मैंने अभी आपको बताया कि छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो अपन 160 पे छूट देंगे, कितनी देंगे 20%। 20 को लिखेंगे हम 1/5, 20 को हम लिखते हैं 1/5। अगर 20 की छूट दे रही 5 की रिस्पेक्ट तो हम 4 की दे रहे, 4/5, क्या है 4/5। 5 से काट देंगे इसको, 5 3 15 और 5 दूनी 10 गुणित 4, ठीक है। अब 4 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128, 128, 100, 128 से कितना, 128 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 28 ज्यादा, कितना ज्यादा है 28, मतलब हमें कितने प्रतिशत की लाभ हो रहा है, 28% का लाभ हो रहा है। 28% हमारा ऑप्शन सी में, कौन से ऑप्शन में हमारा 28%? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निखिल, निखिल एक पुरानी कार खरीदता है 1,25,000 रुपये, उसने इसकी मरम्मत पर 16,500 रुपये व्यय कर दिया, 12% के लाभ पर उसने बेच भी दिया, तो निखिल ने कितने रुपए में बेचा ये हमें निकालना। तो निखिल का टोटल खर्चा 1,25,000, क्या है 1,25 के पीछे 3 0। अब अपना 16,500 में उसने मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो उसका टोटल खर्चा 0 0 5 1 अपना 4, ये अब उसका निखिल का टोटल खर्चा होगा। अब 12% का लाभ कमाना उसे, तो 12% का लाभ कमाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 112 टोटल अपन निकाल लेते, तो 2 0 से 2 0 काट दी, ठीक है। अब अपन 2 का गुणा करेंगे, तो 2 पंजे 10, अपना हासिल का 1 2 एकम 2 और 3, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब 11 से डायरेक्ट अगर गुणा कर दे अपन तो 11 पंजे 55, क्या 11 पंजे हासिल का अपना 5 आएगा, 11 एकम 11 और 5 16, अपना हासिल का 1, 11 चौक 44, 44 ने 1 45, अपना 4, 11 एकम 11 और 4 15,
ठीक है, 0 8 6 अपना 14, 8 5 ने अपना 2, 7 ने 8, 5 1 15 84 80, 15 84 80 उसने निखिल ने 15 84 80 1,58,480 1,58,480 रुपये में बेचा। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17,500 अंकित मूल्य वाला एक टेलीविजन है, उसको 14,000 में उपलब्ध है, तो दी जाने वाली छूट बतानी है। तो अंकित मूल्य पे ही हमेशा छूट दी जाती है। हमें कितने की छूट मिल रही है यहाँ? 17,500 से 14,000 पे गए तो हम 3500 की छूट मिली, 3500 की छूट मिली। 17,500 में से 14,000 घटा दे, मतलब 17 में से 14 घटाएंगे तो 3,500, 3,500 की हमें क्या मिली? छूट। तो हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, छूट बटे अंकित मूल्य। छूट बटे क्या होता है हमारा? अंकित मूल्य गुणित में हमारा होता है 100। छूट बटे अंकित मूल्य गुणित 100। अब इससे 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, फिर अपन ने किया 7 से काटा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, इसको काटा 7 पंजे 35, 500। फिर 5 से काटा, 55 25, फिर 5 से काटेंगे अगर तो 5 दूनी 10 20। तो हमें कितनी छूट मिली? कितने परसेंटेज की छूट मिली? 20% की छूट मिली। तो 20% हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। ए और बी दोनों दो है, 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। ए को 25% का प्रॉफिट होता है, अपना जो बी है, बी को 10% की हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम? जो ए वाला बंदा है, एक बी है हमारा, ठीक है, एक ए है एक बी है, तो एक दोनों 5,000 रुपये में बेच रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? हमारे 5,000 रुपये में बेच रहे हैं। ए को 25% की हानि हो रही, तो 25% से अगर अपन उसमें निकाल दे उसका क्रय मूल्य, तो हमारा क्या हो जाएगा? 100 बटे 125, ठीक है। अब इसको क्या हो रही है? बंदे को 10% की हानि हो रही, तो ये जो वैल्यू हमारी क्या है? 90। अब ये 125 क्यों किया हमने और 90 क्यों किया? 125 इसलिए किया कि उससे 25% की हानि हो रही, मतलब 100 तो था ही सही, वो प्लस 25 और जुड़ गया 25%, इसलिए 125। ये 10% की हानि हुई तो 100 में से 90 घटा, ठीक है, 100 में से 10 गया तो 90 बचा। अब अपन क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। 100 से अपने 100 काट देंगे, 5,000 से 5,000 काट देंगे, 90 को इस साइड लाएंगे, 125 को उस साइड, तो ये 90 रेशो 125। अगर इसको 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 9 40, इसको 5 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, 18:25। 18:25 हमारे ऑप्शन ए में है। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहित 2,320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है। रोहित क्या करता है? 2,320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च कर देता है, ठीक करता है। यदि वह इसे 2,400 रुपये में बेचता है तो उसकी हानि बताने। तो वो 23-20 में खरीदता है बल्ला, 180 उसने खर्चा कर दिया, तो उसका टोटल खर्चा कितना मरम्मत पर? टोटल अगर खर्चा निकालते हैं तो अपना 0, ठीक है, हासिल का आएगा 1, 4 ने 1 5, 2,500 रुपये। 2,500 रुपये उसका टोटल खर्च है। अब उसने लेकिन बेचा कितने में? 2,400 में बेचा। कितने में बेचा? 2,400 में। अब उसको कितनी हानि हुई? यहाँ साफ साफ दिख रहा है हमें, 100 रुपये की हानि हुई। कितने की? 100 रुपये की हानि हुई। 100 रुपये की हानि किसके रिस्पेक्ट होगी? क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। क्रय मूल्य हमारा 25,000, 2500 गुणित 100 क्या है? 2500 गुणित 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 25 से काटेंगे 2500, 100। 4% की हमारी हानि होगी। जो 4% है हमारा ऑप्शन सी में। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में 4%। तो 4% हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 है, 5175 है,
और 25% की छूट दी जाती है। तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना है। कितने की छूट दी हमें? 25% की छूट दी। 25% को मैं लिखता हूँ 1/4। 4 अंकित मूल्य 1 की छूट दी, तो छूट देने के बाद 1 की छूट देने के बाद हमें कितने? 3 रेशो में बेचा उसने। कितने? 3 रेशो। और 3 रेशो की वैल्यू हमारी है 5175 रुपये। कितनी है? 5175 रुपये। अब 1 रेशो की वैल्यू निकालते हैं। 1 रेशो की वैल्यू 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, अपना 2 आ जाएगा, 3 तो 21, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 5 15। 1 रेशो की वैल्यू हमारी 1725 आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया उसने? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा 4 रेशो है, तो इसमें 4 का इस साइड भी गुना कर देंगे, 4 का इस साइड भी गुना कर देंगे, ठीक है। अगर 4 का गुना करें, 4 5 20, अपना 2 हासिल का आ जाएगा, 4 दूनी अपना 8, 8 2 10 की 0, ठीक है। हासिल का 1, 400 तो 28 ने 29, अपना हासिल का 2, 4 एकम 4 ने 1, 4 एकम 4 ने 2, 6। तो हमारी क्या आ जाएगी? 6900। 6900 हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। 6900 हमारे ऑप्शन ए में। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा 6900 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्रय मूल्य किसी वस्तु का सीपी का 40%, कितना? किसी वस्तु के सीपी का 40%, उसके जो एसपी है हमारा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन? सीपी और एसपी को एक साइड, ये सीपी अपन ने इधर रखा, एसपी को इस साइड ले आया, ठीक है। इधर क्या है हमारा? 30% और ये जो 40% इसको नीचे कर दिया, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, 1 0 से 1 0। तो हमारा सीपी और एसपी का रेशो क्या आ जाएगा? 3:4। 3:4। अब सीपी क्या है? हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे कितना प्रॉफिट हुआ? उसे 1 का प्रॉफिट हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? हमारे 3 के रिस्पेक्ट में। 1/3 क्या होता है हमारा? 1/3 होता है हमारा 33.33 होता है, 33.33% होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण अगर लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।